स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों, अभी आपको पता है कि कैबिनेट 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है और उसमें कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति हुई है और बहुत सारे जो है नए बहुत सारे ऐसे भी हुए हैं जो पहले नहीं हुए थे ऐसे काम। तो क्या है ना कि आपके एग्जाम में इस जो 18वीं लोकसभा चुनाव है उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आज इस वीडियो में हम कराएंगे। ठीक है, क्या है कि राजनीति, संसद, अदालत, केंद्र और राज्यों के जो भी फैसले लिए गए हैं उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसको हम देख लेते हैं ताकि एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमसे छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पे विभिन्न पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स कराया जाता है और बहुत जो वैल्यूएबल इंस्टीट्यूट है, अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, उनका सेट कराया जाता है। तो अगर आप अपने तैयारी को धार देना चाहते हैं, अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी हमारे चैनल पे जो भी हमें अच्छे इंस्टीट्यूट का सेट मिले या कुछ भी मिले और हम कराएं तो आपको आपके पास आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी 2024 में लगातार कौन सी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपको पता है कि तीसरा कार्यकाल इनका था, तीसरा बार चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री पद के लिए। ठीक, प्रधानमंत्री पद के लिए कोई चुनाव नहीं, लोकसभा से तीसरी बार चुनाव लड़े थे। ठीक है, और इनको तीसरी बार क्या बनाया गया है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय कैबिनेट ने अब तक के सबसे युवा मंत्री का नाम बताया। ठीक है, अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है और सबको अपना अपना मंत्रालय सौंपा गया है। ठीक है, तो उसमें सबसे युवा मंत्री कौन से बने हैं, तो आपको इसके पहले वाले जो वीडियो हम बताए थे मंत्रिमंडल संबंधित, उसमें बताए थे राम मोहन नायडू जो है सबसे युवा मंत्री बने हैं केंद्रीय कैबिनेट में। ठीक है, नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद कौन चुने गए हैं। तो ठीक है, कौन बने, TR बालू बने, जो कि क्या वह है अभी 82 वर्ष के हैं। कौन, TR बालू। तो सबसे उम्रदराज कौन बने हैं। ऐसे क्वेश्चन जो स्टैटिक टाइप का होता है ना, थोड़ा सा अजीब टाइप का होता है, उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है जिसे आपको लगेगा कि इससे तो कोई मतलब ही नहीं था हमारे पढ़ाई में, ये कहाँ से पूछ दिया। सबसे उम्रदराज सांसद, इससे क्या मतलब बनता है, सबसे कम एज का जो सांसद बना उससे क्या मतलब बनता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि आप गलत करें और 1-2 नंबर से पीछे रहें। ठीक है, नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसदों का नाम बताएं। ठीक है, सबसे युवा सांसद कौन है, तो देखिए प्रिया सरोज जो है, पुष्पेंद्र सरोज और संजना जाटव और सौम्भी चौधरी, ये दोनों जो है 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद हैं। प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, संजना जाटव और सौम्भी चौधरी, ये चारों के चारों क्या है, सबसे युवा सांसद है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ए और बी दोनों आंसर इसमें हो जाएगा, यानी चारों का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 10 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब सिक्किम के बारे में देख रहा है कि प्रेम सिंह तमांग जो है 10 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अब इनके बारे में पूछ रहा है कि वह कितनी बार या कौन सी बार इस पद पर रहने वाले नेता है, तो कितने बार, दूसरी बार। ठीक है, दूसरी बार क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग जी। तो वही पूछ रहे हैं कि कितना बार यहाँ के नेता रह चुके हैं, तो दूसरी बार बने हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में किन देशों के नेताओं ने हिस्सा लेता है। ये देखिए क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि जो भी विदेश से अलग कंट्री से जो भी आते हैं इस समारोह में, किसी भी समारोह में भाग लेते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन आए थे। प्रधानमंत्री अपना शपथ ग्रहण ले रहे थे तो उस समय देखिए मालदीव, बांग्लादेश, सेशेल्स, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस और नेपाल, यानी 1 2 3 4 5 6 7 देशों के क्या थे, नेता जो थे प्रधानमंत्री के जो शपथ ग्रहण था उसमें उस समारोह में शामिल हुए थे। तो इन सारे देशों का नाम याद रखेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया 2024 किस देश में पूरी हुई है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया 2024 किस देश में पूरी हुई है। तो आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है, हमारा देश भारत है, यह सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।
ठीक है। और 2024 में चुनाव कहाँ हुआ है? तो हमारे भारत में ही हुआ है। तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया कहाँ होगा? हमारे इंडिया में ही होगा, भारत में ही होगा। ठीक है, तो भारत इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटें जीतकर भाजपा बहुमत से पीछे रह गई और अब सहयोगी दलों पर आश्रित होना पड़ रहा है? तो इसका कितना सीट जीता था? 240 सीट किसका था? भाजपा का था। क्या करें, एक मिनट। लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटें जीतकर भाजपा बहुमत से पीछे रह गई? तो 240 सीट जीती थी भाजपा ने और बहुमत से पीछे रह गई है। और अभी क्या है? सहयोगी दल यानी गठबंधन के रूप में सरकार बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए क्या है, टोटल सीट कितना होता है, कितना है अभी फिलहाल लोकसभा में? तो 543 है। और बहुमत का आंकड़ा 272 रखा गया है, लेकिन बीजेपी की कितना थी? बीजेपी की सीट 240 थी, यानी बहुमत नहीं बना करके क्या हुआ है? गठबंधन से सरकार बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दे रहे हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। अगर आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखेंगे, बीपीएससी टीचर वाला नहीं बोल रही हूँ मैं, टीचर वाला में भी पूछा जा सकता है। अगर आप सिविल सर्विस से सीएससी का पेपर उठा करके देखेंगे तो आप देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन करेंट अफेयर्स में पूछा गया है। ठीक है, कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है, या कौन सी, अगर कोई नेता की डेथ हो गई है तो वो किस पार्टी से थे, ये नाम भी पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है। तो टोटल सीट हम देख लेते हैं कितना है। टोटल सीट अभी वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 543 सीटें हैं। वैसे तो 550 सीटें हैं पूरा, लेकिन अभी कितनी सीटें पे चुनाव होती है? तो 543 सीटें पे ही होती है। ठीक है, जिसमें कि बीजेपी को 240 मिली है, कांग्रेस को 99 मिला है, जिसके कारण ये क्या बना है? अभी विपक्षी पार्टी के रूप में लोकसभा में बैठ सकते हैं। इनको विपक्षी पार्टी के रूप में अपना बरकरार रख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, समाजवादी पार्टी को आपको 37 मिला है। ठीक है, और तृणमूल कांग्रेस जो है उनको 29 मिला है। डीएमके को 22 मिला है, टीडीपी को 16 है, जेडीयू को कितना है? 12 है। शिवसेना जो है, शिवसेना को 9 है। एनसीपी जो शरद पवार है इसे, उनको 8 मिला है। शिवसेना शिंदे गुट को 7 मिला है। एलजेपी को 5 मिला है। ठीक है, वाईएसआरसीपी को 4 मिला है। आरजेडी को 4 मिला है। सीपीआई को 4 मिला है। आम आदमी पार्टी को 3 मिला है। बाकी अन्य है। ठीक है, अदर में जो भी है। गठबंधन को कितने सीट मिली है? तो गठबंधन में देखिए 2024 से और 2019 के बारे में दे रहा है। तो एनडीए को अभी 292 है, और 2019 में एनडीए को कितना था? 353 सीट मिली थी। ठीक है, और अभी जो वर्तमान में इंडिया है उनको 234 मिली है। ठीक है, और 2019 में इनको मात्र 91 सीट मिली थी। अदर को अभी वर्तमान में 17 मिली है, और 2019 में कितना मिला था? 99 मिला था। ठीक है, तो इसमें दे रहा है कि कितना पीछे रहा है 2019 से 2024 में कितना पीछे रहा। तो 61 अभी कम इसको सीट मिला है एनडीए को। और अभी इंडिया का परफॉर्मेंस क्या रहा है? सही रहा है। इसका 2019 में 91 मिला था, अभी कितना हो गया? 234 हो गया, यानी 1 से 43 सीट इसकी बढ़ी है। और अदर को देखेंगे तो इसका भी 82 सीट क्या हुआ है? कम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस लोकसभा क्षेत्र में नोटा को 2.18 लाख वोट मिले और इसे नया रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लोकसभा क्षेत्र में नोटा को 2.18 लाख वोट मिले और इसने नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो किस लोकसभा क्षेत्र में मिले हैं? तो इंदौर से मिला है। ठीक है, इंदौर में सबसे अधिक क्या मिला है? नोटा वोट मिला है। कितना मिला है? तो 2.18 लाख मिला है। इस क्वेश्चन को भी आप पीवीआई कर लेंगे कि यहाँ ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने से लग रहा है, क्योंकि नोटा को ज़्यादा वोट मिला है। ठीक है, और इसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो इंदौर में मिला है। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस दल को बहुमत मिला है? तो इसको टीडीपी को मिला है। ठीक है, 135 सीटें मिली है टीडीपी को आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में। ठीक है, नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस दल को बहुमत मिला? ठीक है, तो भाजपा को मिली है अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में।
ठीक है, टोटल 46 सीटें मिली है भाजपा को। नेक्स्ट है सिक्किम विधानसभा चुनाव में किस दल को बहुमत मिला है, तो SKM को मिला है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, इसको 31 सीटें मिली है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य से 137 क्यूसेक पानी रिलीज करने और दूसरे किस राज्य से बिना किसी बाधा के पानी दिल्ली तक आने का आदेश जारी किया है, तो यह किया है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से बिना किसी बाधा के कहाँ पानी लाया जाएगा, तो दिल्ली में लाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO के अध्यक्ष का नाम बताएं जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो समीर बी कामत जी हैं। ठीक है, ये समीर बी कामत अभी भी क्या है, DRDO के अध्यक्ष है, जिनका कार्यकाल जो है 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, 31 मई 2025 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 को देखने के लिए कितने देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों में से 75 प्रतिनिधि भारत आए थे, तो 23 देशों से आए थे। सोचिए कितना बड़ा लोकसभा चुनाव है हमारे इंडिया का, जो क्या है 23 देशों के जो चुनाव प्रबंधन निकाय है वहाँ से 75 प्रतिनिधि भारत आए थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SBA की कार्यकारी कमेटी में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कितनी प्रतिशत सीट आरक्षित की गई है, तो इसका आंसर होगा 33%। हाल ही में कानून भी बना था, तो 33% क्या किया गया, सीट आरक्षित कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर, EVM और VVPAT स्लिप मामले की सुनवाई के दौरान इनमें से क्या फैसला लिया है, तो इसका आंसर होगा राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशी EVM की जाँच करवा सकेंगे। क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या किया है, उन्होंने बैलेट पेपर, EVM और VVPAT स्लिप मामले की जो सुनवाई हुआ था उसके दौरान क्या फैसला लिया, तो उन्होंने बोला कि राजनीतिक पार्टी और जो प्रत्याशी है वो EVM की जांच करवा सकेंगे। पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय ले लिया गया है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में एक मतदान केंद्र पर 100% मतदान दर्ज किया गया है। एक क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सबका लक्ष्य यही था इस बार कि मतलब जितना से ज़्यादा हो सके मतदान केंद्र पे क्या करना है, मत दर्ज कराना है, लोगों की वहाँ पे उपस्थिति करना है, मत देने के लिए लोगों को वहाँ पे बुलाना है। तो क्या हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के एक ज़िला है अंजा ज़िला, वहाँ पे 100% मतदान क्या किया गया, दर्ज किया गया, यानी जितने भी मतदाता थे वो सारे के सारे अपना वोट देने आए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो अब ज़िला है अंजा ज़िला, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस जनजातीय समूह ने लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पहली बार इन्हें मताधिकार का प्रयोग मिला है। मताधिकार किए हैं कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप के जनजाति समूह है, कौन है, तो सोमपेन जनजाति है, जिन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग पहली बार किया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य के 6 जिलों का वोटिंग प्रतिशत शून्य रहा है, तो नागालैंड का। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को या इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा और आप इसे देखते रहेंगे। ठीक है, तो क्या है, लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य के 6 जिलों का वोटिंग प्रतिशत शून्य रहा है, यानी यहाँ पे कोई भी वोटिंग देने नहीं आया, तो नागालैंड का है। ठीक है, नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया है, तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का किया गया है, विस्तार किया गया है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया। वही क्वेश्चन फिर यहाँ पे रिपीट हो गया, तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 को क्या किया गया है, विस्तार किया गया है। ये क्वेश्चन 2 बार दे दिया गया है। अनुच्छेद 14 में आप देखेंगे तो समानता का अधिकार है, और अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है। इसी का विस्तार करके जलवायु परिवर्तन पे किया गया है। नेक्स्ट है किस IIT के नवीनतम बैच के लगभग 36% छात्र नौकरी पाने में असफल रहे, जिससे भारत में बेरोजगारी की चिंताएं और बढ़ गई है। तो किस IIT के बारे में कहा गया, तो IIT बॉम्बे के जो छात्र थे उनमें से 36% जो छात्र हैं वो नौकरी पाने में असफल रहे हैं। ठीक है, जिससे और भारत में बेरोजगारी बढ़ गई है।
बढ़ने गई है। वहाँ पे आईआईटी जाते हैं, आईआईटीएन बच्चे जाते हैं, तैयारी करते हैं, निकलते हैं, फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही है। कोई भी सोचता है यही कि आईआईटी कर लेंगे, उसके बाद उसको अच्छे कंपनी में क्या मिलेगा, जॉब मिल जाएगा अच्छे पैकेज पे, लेकिन उन्हें मिला नहीं। तो एक चिंता की बात है। वो भी आईआईटी बॉम्बे के बच्चे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार लोकसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम कितना खर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए अभी क्या किया गया है, निर्णय लिया गया है। ठीक है। बड़े राज्य जो है 95 लाख और यूनियन टेरिटरी और छोटे राज्य जो है 75 लाख रुपये क्या कर सकते हैं, लोकसभा चुनाव में खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार विधानसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम कितना खर्च कर सकता है। तो लोकसभा चुनाव में तो ये था कि जो बड़े राज्य है वो कितना कर सकते हैं, 95 लाख कर सकते हैं, और छोटे राज्य और यूनियन टेरिटरी 75 लाख कर सकते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में बोल रहा है, तो विधानसभा चुनाव में जो बड़े राज्य है वो 40 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं, और अगर यूनियन टेरिटरी है या छोटे राज्य है वो 28 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सब में सब क्वेश्चन अच्छा दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुख्यमंत्री को मार्च 2024 में गिरफ्तार किया। किस मुख्यमंत्री को मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया है? तो आपको पता है, अरविंद केजरीवाल को। और लिखकर शायद कुछ मामला था, शराब वाला घोटाला मामला था, उसमें उनको गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर मार्च 2024 में कितनी क्रूर और खतरनाक नस्लों के कुत्तों पर बैन लगाया है? तो 23। एक रिपोर्ट समिति बैठाई गई थी, कमेटी बैठाई गई थी, जिसका रिपोर्ट आया, उसमें मार्च 2024 में क्या किया गया, माना गया है कि 23 ऐसे कुत्ते की नस्ल है जो क्या है बहुत ज़्यादा क्रूर और ख़तरनाक है, जिनको बैन लगा दिया गया है। वो कुत्ते हैं, देखिए यहाँ पे नाम उनका भी दे दिया गया, जैसे पिटबुल टेरियर हो गया, टोसा इनू हो गया, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर हो गया, पीला ब्रासीलीरो हो गया, डोगो अर्जेंटिनो हो गया, अमेरिकन बुलडॉग हो गया, बोअरवेल हो गया, कंगाल हो गया, मध्य एशियाई शेफर्ड कुत्ता, काकेशियन शेफर्ड कुत्ता, जो भी दक्षिणी रूसी शेफर्ड कुत्ता, टॉर्न जैक, सप्लार्निनैक, जापानी टोसा और अकिता, मस्टिफ, रोटवीलर। देखिए कितना ज़्यादा कुत्ता का है, जो विदेशी कुत्ते सारे दिख रहे हैं। टेरियर्स है, रोडेशियन रिड्जबेक है, वुल्फ डॉग्स है जो कि भेड़िया कुत्ता बोला जाता है, कैनारियो है, अकबस है, मॉस्को गार्ड है, केन कोर्सो है। इन सारे कुत्तों को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। इनको क्या किया जाएगा, नहीं पालने पे क्या किया गया है, बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा 23 क्रूर और खतरनाक कुत्तों के नस्ल पर, वही क्वेश्चन नहीं, दूसरा क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा 23 क्रूर और खतरनाक नस्ल के कुत्तों पर लगाए गए बैन पर किस राज्य के हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया? अच्छा, केंद्र सरकार ने तो इस पे क्या किया था, रोक लगाया था, बैन लगाया था। और इस निर्णय पे क्या किया है, कर्नाटक हाई कोर्ट जो है इस निर्णय पे ही रोक लगा दिया है। ठीक है। तो ये मामला होगा, कुछ धीरे धीरे इसके बारे में होगा सारा खुलासा। ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा चुनाव का कार्यकाल जारी किया। इसके अनुसार मतदान कब होगा, तो कुछ पहले से भी क्वेश्चन ले लिया गया, चुनाव के पहले का भी, तो इसे भी देख लेंगे कि कब से कब तक चुनाव होने वाला था, तो इसे पूछ सकता है। तो 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक आपका चुनाव हुआ है, तो ये पूछ देगा कि 18वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ है वो कब से कब तक चला था, तो 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक हुआ था। ठीक है। और पूछ देता है कि कितने चरण में वोट हुआ था, तो 7 चरण में हुआ है। ठीक है। ये जो 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक के जो चुनाव हुआ है 7 चरण में हुआ है। सारे डेट तो याद नहीं कर सकते, लेकिन पहला चरण याद करेंगे जो कि 102 निर्वाचन क्षेत्र में था, 19 अप्रैल को था, और रिजल्ट आपको 4 जून को आया था। 7वां चरण 57 निर्वाचन क्षेत्र में था, जो कि 1 जून को था। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ किन राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है? तो यह किया है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा। जब 18वीं लोकसभा चुनाव होने वाला था, ठीक है, उसी साथ इन राज्यों का भी विधानसभा भी चुनाव हुआ था। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा, इन 4 राज्यों का क्या हुआ है, 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ इनका भी चुनाव किया गया है।
नेक्स्ट है, महाराष्ट्र कैबिनेट ने किस शहर के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने को मंजूरी मार्च 2024 में दे दी? तो मुंबई के 8 रेलवे स्टेशन हैं, उनको क्या किया गया है, उनका नाम चेंज कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखने को मंजूरी मार्च 2024 में दी? तो अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर रखा गया है, और बहुत दिनों से ये नाम चर्चा में था कि अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर किया जाएगा, हो ही गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया। ठीक है, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा किस पार्टी को यानी 60 अरब का चंदा मिला? किस पार्टी को सबसे अधिक चंदा मिला है? तो यहाँ पे देखेंगे आप, बीजेपी को मिला है 60 अरब रुपया। कुल बॉन्ड चंदे का है 47%, 47.46% क्या है, इसको चंदा ही मिला है बीजेपी को चुनाव के लिए। नेक्स्ट है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील और अभद्र सामग्री प्रसारित करने के आरोप में कितने OTT प्लेटफॉर्म को मार्च 2024 में ब्लॉक कर दिया है? तो 18 OTT प्लेटफॉर्म जो है उनको बंद कर दिया गया। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून CAA 2019 को मार्च 2024 में लागू किया। इसके तहत भारत में 5 साल बिता चुके किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है? देखिए, तो आपसे पूछ सकेगा कि कब लागू किया गया है। जो नागरिकता संशोधन कानून 2019 में आया था, उसको लागू कब किया गया है? तो मार्च 2024 में लागू किया गया है। और इसके तहत इसके तहत क्या है, जो अल्पसंख्यक देश है उनके देशों के लोगों को क्या किया गया, नागरिकता दी गई है। तो कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है। ठीक है, इन तीनों राज्यों से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से क्या किया गया है, जो भी अल्पसंख्यक है उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, और जिसमें वो 5 साल बिता चुके होंगे भारत में तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे तेज और स्वदेशी डिजाइन वाले IP या MPLS क्या है? IP या MPLS राउटर की स्पीड बताएं, जिसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। तो 2.4 Tbps जो है, इसे अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया राउटर है ये। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश के 27वां जिला का नाम बताया। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बना, इसका नाम क्या है? तो बीचोम है, और ये जिला आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू ने किस लेखिका और परोपकारी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया, जो ब्रिटिश PM की रिश्तेदार है? तो सुधा मूर्ति को इन्होंने नियुक्त किया है। कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म C स्पेस लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? केरल के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ये OTT प्लेटफॉर्म है, और इसका नाम भी याद रखेंगे, क्या है? C स्पेस है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने बुजुर्गों के डाक मतपत्र मतदान के लिए उम्र सीमा में बदलाव किया। नई उम्र सीमा क्या है? तो केंद्र सरकार ने क्या किया है, बुजुर्ग के जो डाक मतपत्र है, डाक के द्वारा जो मतपत्र देते थे, उसकी उम्र सीमा में बदलाव किया है। उसको क्या कर दिया है, 85 वर्ष से अधिक कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतरिम एकता सरकार क्या होती है? अंतरिम एकता सरकार, इंटरिम यूनिटी गवर्नमेंट क्या होती है? जो एक देश एक चुनाव के मद्देनज़र चर्चा में है, तो इसका मतलब होता है सभी दलों की अंतरिम गठबंधन सरकार। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र के दौरान जारी पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले 6 कांग्रेसी विधायकों को किस कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया है? तो किस कानून के तहत घोषित किया गया है? तो यह है आपको दल बदल विरोधी कानून के तहत। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने बजट सत्र जारी हुआ था, उस दौरान क्या किया, पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए 6 जो कांग्रेसी विधायक थे उनको कानून बना करके क्या किया, अयोग्य घोषित कर दिया, क्योंकि इन्होंने दल बदल किया था, और दल बदल विरोधी कानून लगा करके इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। असम सरकार ने ब्रिटिश काल के किस कानून को रद्द करने का फैसला फरवरी 2024 में किया, और असम निरसन अध्यादेश 2024 को मंजूरी दी? तो किसको किया है? ठीक है, तो इसने किया है आपको असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को।
हाल ही में असम सरकार ने किया है इसको, जो ब्रिटिश काल का कानून था असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 उसको रद्द कर दिया गया अब। और कौन से कानून को मान्यता दिया गया? असम निरसन अध्यादेश 2024। तो इसका भी नाम याद रखेंगे, किस कानून को मंजूरी दी गई है? तो असम निरसन अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। और असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया है। किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में ओपन बुक एग्जाम का प्लान प्रस्तावित किया है? तो सीबीएसई के द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में 20 फरवरी 2024 को मराठा आरक्षण बिल पास किया गया। इसमें कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है? तो कितना प्रतिशत देने का प्रावधान है? 10%। कितना किया गया? मराठा आरक्षण बिल जो पास हुआ है उसमें 10% आरक्षण दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए फरवरी 2024 में चंडीगढ़ मेयर चुनाव के वोटों की रिकाउंटिंग करवाई और आप व कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार को विजेता घोषित किया? तो क्या है? अनुच्छेद 142 के तहत करवाया है। तो 24 में जो चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हुआ था उसका रिकाउंटिंग करा करके अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार को विजेता घोषित किया गया। ये भी एक अलग ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस अदालत ने फैसला सुनाया कि राज्यों में डिप्टी सीएम की नियुक्ति असंवैधानिक नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, उन्हें फैसला लिया है कि राज्य में जो डिप्टी सीएम की चुनाव में उनकी नियुक्ति की जाती है वो असंवैधानिक नहीं है, संवैधानिक ही है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में अधिकतम सजा का क्या प्रावधान है? तो इसमें प्रावधान रखा गया है आपको 10 साल कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपया का जुर्माना। जो अभी पेपर लीक हो रहा है, अभी आप देख रहे होंगे TRE 3 का पेपर लीक हो गया, TRE 3 पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर जो NIIT होता है वो नीट का पेपर लीक हो गया, उसके बाद हो गया आपको नेट का पेपर लीक हो गया। जो भी चुनाव लगभग मतलब आप देखेंगे 2023 से लेकर के 2023 से 24 तक में 45-46 पेपर हुए हैं जिनका पेपर क्या हुआ है अभी तक लीक हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए एक कानून लाया गया है 10 साल कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपया जुर्माना। अगर कोई क्या होता है इसमें जो पेपर लीक कराता है उसमें पाया गया, उस दोषी पाया गया तो उसको क्या किया जाएगा उतना उसका जुर्माना होगा। लेकिन अभी तक अभी एक कानून जो है अभी पास हुआ नहीं है जिसके कारण इसका अभी लागू नहीं हो पा रहा है। और जब भगवान करे कि एक मतलब मैं सच में भगवान से विनती करती हूँ कि ये जो कानून है ना ये लागू हो जाए, ताकि जो भी स्टूडेंट है, जो भी एस्पायरेंट है, उनका जो दुख है वो कम हो। क्योंकि 10 साल सज़ा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए जुर्माना कम नहीं होता है। जब पकड़े जाएंगे पेपर लीक वाले और उनका अगर ऐसे जुर्माना लगता है, अगर 1-2 बार भी ऐसा सख्ती से ये जो कानून है उसका पालन हो गया तो सारे के सारे डर जाएंगे और कम से कम थोड़ा भी तो पेपर लीक मामला कम होगा। क्योंकि पेपर लीक होकर के ना मनोबल तोड़ देता है बच्चे का। जब देखो एग्ज़ाम दे करके आओ, इतना तैयारी करके जाओ, एग्ज़ाम देने जाओ, एग्ज़ाम दे के आने के बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया है, फिर मनोबल गिर जाता है। कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कितना क्या क्या कर लेते हैं, कितना पढ़ाई छोड़ देते हैं। किसी का तो लास्ट अटेम्प्ट रहता है, एज एक्सपायर कर गया रहता है। तो बहुत दुखद घटना है जो पेपर लीक होता है। जल्द से जल्द ये कानून पास हो और ये कानून लग जाए। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद को आधार बनाकर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है? तो यह होगा अनुच्छेद 19(1)(a) को। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(a) यह अनुच्छेद क्या करता है? स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें सूचना तक पहुंच का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पूर्वोत्तर राज्य में काजी नींबू यानी खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया गया है? तो असम का है ये काजी नींबू, ये नींबू है खट्टा नींबू, इसको राज्य फल घोषित किया गया असम का। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित किया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। विधानसभा समान नागरिक संहिता पारित किया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रावधान इनमें से किस पर लागू नहीं होते हैं? तो जनजाति पर लागू नहीं होते हैं।
जो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक आया है वो मुस्लिम नहीं, जो जनजाति है वहाँ की ट्राइब्स हैं उन पे क्या होता है, ये लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने भारत और किस पड़ोसी देश की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाढ़ यानी फेंसिंग लगाने का फैसला लिया है? तो म्यांमार पे। पहले क्या था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ऐसे खुला क्या है, यहाँ का जो सीमा है ऐसे खुला है, लेकिन अब क्या किया गया है, यहाँ पे केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि यहाँ पे भी बाढ़ लगाया जाएगा जो कि 1643 किलोमीटर लंबा होगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के किस पड़ोसी देश में मुक्त आवाजाही व्यवस्था खत्म कर दिया गया? तो म्यांमार में किया गया है। अब इसमें फेंसिंग लग जाएगा। तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम TS बदलने का फैसला किया है। नया नाम क्या होगा? तो TG होगा। पहले जो TS था तेलंगाना सरकार, अब ये क्या होगा, TG होगा। तेलंगाना गवर्नमेंट कर दिया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने राज्यगान बदलने का फैसला किया है। इसका नया राज्यगान क्या होगा? तो जया जया हो तेलंगाना, जया जया हो तेलंगाना इसका नया राज्यगान हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राजनेता ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो नीतीश कुमार। देखिए, इसके पहले जो इससे संबंधित क्वेश्चन था तो मैं 8वीं बार बोल दी थी, नहीं, इनका क्या हुआ, इसके पहले 8वीं बार था। इतना बार नहीं मतलब शपथ ग्रहण लेते हैं मुख्यमंत्री का कि कन्फ्यूज हो जाता है आदमी कि कितना बार इनका शपथ ग्रहण है। तो 9वीं बार क्या किए हैं, और एग्जाम में पूछा गया है। बीपीएससी के क्वेश्चन उठा करके आप देखोगे तो आप उसमें देखोगे पूछा गया क्वेश्चन है, आई थिंक 65 या 66 वाले जो बीपीएससी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि नीतीश कुमार जो है कितने नंबर का शपथ ग्रहण लिया है। तो कितने नंबर का, तो अभी याद दे रखेंगे आप, 9वीं बार मुख्यमंत्री पद पे क्या हुआ है, शपथ ग्रहण किए हैं। और यहाँ पे दिया भी है कि नीतीश कुमार कब कब सीएम रहे हैं। तो 2000 में बने थे, जो कि एनडीए के समर्थन से बने थे, और पहली बार बने थे 7 दिन के लिए सीएम बने थे, ठीक है। उसके बाद फिर 2005 से 10 के लिए बने थे, इनका पूर्ण कार्यकाल रहा है। यहाँ पे एनडीए का समर्थन ही रहा है। फिर 10 से 13 में एनडीए का ही समर्थन था, 13 से 14 में एनडीए का समर्थन था, 15 से 17 में महागठबंधन था जिसमें राजद का समर्थन था, ठीक है, 2 साल के लिए। फिर 17 से 20 में एनडीए का समर्थन रहा है। फिर 20 से 22 में भी एनडीए का समर्थन रहा है। 22 से 24 में 2 साल फिर महागठबंधन राजद का रहा है। और फिर 2024 से अभी तक क्या है, एनडीए का ही समर्थन रहा है। तो सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार किसके समर्थन में बने हैं? तो एनडीए के समर्थन में बने। 2 बार महागठबंधन समर्थन जिसमें राजद प्लस था उसका बना था, ठीक है, और मुश्किल से 2-2 साल रहा है महागठबंधन में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस भाषा को 9वीं बार शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का ऐलान किया है? तो फारसी का 9वीं बार शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का ऐलान किया गया है। फारसी को शास्त्रीय भाषा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि शिक्षा मंत्रालय ने कितनी उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? हाँ, ये जो मामला था ना, बार बार ये न्यूज़ में आ रहा था कुछ दिन पहले, और इसमें बोला गया कि 16 से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कोचिंग सेंटर में नहीं जाना है, उनको या स्कूल में पढ़ना है फिर घर पे पढ़ना है, कोचिंग अलाउ नहीं है। तो क्या किया गया, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको बैन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 13-14 में से 2022-23 यानी 9 वर्ष के दौरान कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है? तो 24.82 करोड़ लोग जो हैं वो क्या हुए हैं, बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। नीति आयोग का रिपोर्ट आया था 13-14 से लेकर के 22-23 का एक आंकड़ा जारी किया गया है जिसमें 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। खैर, अयोध्या एयरपोर्ट का क्या नाम है बताएं? तो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है, कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन से संबंधित किस नए कानून के विरुद्ध हड़ताल की थी? इसमें था भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 जो था 106 था, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106, इस पे क्या किया था, हिट एंड रन मामला। अभी नया कानून आया है उसमें भी इसका जिक्र किया गया हिट एंड रन मामला का, जिसमें आपको आई थिंक 10 लाख रुपया जुर्माना है, और नहीं 7 लाख रुपया जुर्माना है और 10 साल की जेल है, ऐसे ही कुछ मामला है।
जो कि अभी मतलब उसको हटाया नहीं गया है, इसको दे दिया गया, क्योंकि इससे बहुत सारा हड़ताल भी होता हटाने के लिए, लेकिन फ़िलहाल तो वैसे ही है अभी, क्योंकि उसके बारे में अंतिम निर्णय आया नहीं है, तो उसको ऐसे ही लागू कर दिया गया। अभी नया जो निर्णय आया है जो आईपीसी के से संबंधित, उसमें ठीक है। जितना क्वेश्चन था, जो भी नया प्रशासन वगैरह के बारे में हमें पढ़ना था, इसका क्वेश्चन जो भी इससे संबंधित था वो कंप्लीट हो चुका है। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव आने वाला है, उसमें नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन रहेगा।